Welcome Forex Traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। आ गए हम अपने फर्स्ट सेगमेंट, जो मेटल माइन से डेटा मैंने डिराइव किया है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आज है वीकेंड, फ्राइडे, जून 27, 2025। आज ग्लोबली पोजीशंस कट होंगी जो मंडे क्रिएट हुई होंगी और मेजरली ग्लोबल प्रॉफिट बुकिंग आएगी बिकॉज मार्केट सैटरडे संडे रहेगा क्लोज, स्पेसिफिकली फॉर अ गोल्ड। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है। लंदन सेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट एम्प्टी इन द इवनिंग। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का न्यूज आने वाला है। डेफिनेटली इससे हमें वन साइडर मोमेंट मार्केट भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ यूएस पर्सनल स्पेंडिंग इसकी एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट न्यूज है। साथ ही साथ 7:30 यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही यूएस रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आने वाला है। तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क सेशन में हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और हॉट स्टोरी की बात करें तो गोल्ड एक्सटेंडेड लॉसेस। गोल्ड फेल अराउंड 3320 per ounce on a Friday, extending recent losses despite of sudden dollar as investor contributes assess in a Fed rate cut outlook. Report indicate President Trump may announce his Fed chair nominee as early as September and October, likely favoring candidates supporting of looser financial conditions. तो जिस तरह से मैंने आपको ये न्यूज कल भी एक्सप्लेन की थी कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प फेड चेयर पॉवेल के जगह पे दूसरे नॉमिनीज का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशन फेवर्स दिखाई हुई नहीं पड़ रही है। इसके वजह से आप देख सकते हो गोल्ड ने भी एक सडन मोमेंटम आपको दिखाया है। फेड चेयर Powell for his part noted that the absence of new tariff support disinflation, creating a room for multiple rate cuts is aggressively leverage are held off beyond the July 9 deadline. So definitely tariff का 9 जुलाई का डेडलाइन, उसके बाद रेट कट का क्या होगा उसकी भी एक न्यूज आती हुई हमें दिखाई पड़ने वाली है। Market now await the PC inflation report due to today further direction. So definitely PC शाम को आज इवनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से शाम को 6 बजे PC की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इन्फ्लेशन का डायरेक्शन यानी गोल्ड का भी डायरेक्शन सेट होता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। Elsewhere, fading risk in the Middle East reduce demand for the safe haven asset. So मिडल ईस्ट का टेंशन थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई, यानी सीज फायर हुआ उसके बाद मिडल ईस्ट टेंशन थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसके वजह से गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड थी वो कम होती हुई दिखाई पड़ी है। इसके वजह से आप देख सकते हो कि गोल्ड इज रिच टू अगेन एंड ब्रेक इज सपोर्ट एंड रिच टू 3300. So overall that's it from the fundamental analysis। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। इफ यू रिमेंबर कल मैंने आपको बोला था टेम्पररी रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द सपोर्ट। आप देख सकते हो मार्केट ने 1, 2 एंड थर्ड अटेम्प्ट में इसको ऊपर ब्रेक करने के बजाय जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ऊपर ब्रेक कर देगा, अचानक से नीचे ब्रेक करके सपोर्ट पे आ गया और उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट पे एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया जो कि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश की और रेजिस्टेंस को बिना छुए मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी अपनी अराउंड 3330 और इसके बाद आप देख सकते हो आज जिस तरह से मार्केट खुला, ऑलरेडी मार्केट ओपन हुआ है बिटवीन 3337 से लेके 3312 और इसके बीच इसने मार्केट ने सपोर्ट को दोबारा ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज द एनालिसिस फ्रॉम द आउटलुक ऑफ कल के व्यू के साथ। कल के जो लाइंस थे जो ड्राइंग हुई थी उसके ऊपर बेस्ड
पर इसके अंदर एक मेजर इवेंट हुआ है जो कि हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और टेम्पररी रेजिस्टेंस बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कल के ओपन प्राइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है। हालांकि इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है बिकॉज प्राइस ऑलरेडी 3300 जा चुका है। और मैं आपको ले चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ठीक से देख सको तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा 2 दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया और इसके बाद जो कल का हम लोगों ने एक मार्किंग की थी, सॉरी परसों की, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेके मार्केट दोबारा 3300 पे आ चुका है। दिस इज द बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस। और आज के ओपनिंग की बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3325.370 के आसपास। सो देखते हैं इसके बाद ओपनिंग के बाद मार्केट ने इंस्टेंटली हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन क्रिएट किया है जो कि है यहाँ से लेके अराउंड 3313 तक, यानी $10 का एक स्ट्रॉन्ग जोन मिला है जिसके अंदर मार्केट रीटेस्ट होके आप देख सकते हो फॉल करके मार्केट पहुंचा है 3300 के नीचे। अभी जिस तरह से मार्केट का डायरेक्शन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को फिलहाल यहाँ से और एक नया लो क्रिएट करना होगा। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से राइज या फॉल कर जाएगा। फिलहाल यही कहूंगा, वेट एंड वॉच, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द मार्केट, वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड देन टेक योर ट्रेड्स। यानी ट्रेड शांति से करोगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिटेबल रह पाओगे। सो आज की ओपनिंग के हिसाब से अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3300 पे मार्केट रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसे सस्टेन करेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट डेफिनेटली शाम को इवनिंग में पीसीई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, उस वक्त मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। सो केयरफुल एंड दिस इज द फ्राइडे। ये वीक में हमारे अच्छे ऑलरेडी 2-3 ट्रेड हो चुके हैं जिसके अंदर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट एक हायर प्रोबेबिलिटी पे मिला है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप आज ट्रेड ना करो तो भी चल जाएगा, और अगर कंफर्म साइड मोमेंटम मिलता है देन आप ट्रेड के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करो। अगर आपको सेल भी जाना है तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मार्केट को रीच करने दो अराउंड 3310 तक। इसके बाद सेल के लिए आप जा सकते हो आज के दिन के लो तक। बट माय सजेशन, अगर मार्केट यहाँ से ये लेवल को तोड़ देता है तो नीचे की तरफ मार्केट हमें दिखाई पड़ सकता है सपोर्ट लेने के लिए 3250 तक आता हुआ। सो दिस इज स्मॉल टाइम फ्रेम। आज के लिए ट्रेड किस तरह से होना चाहिए, बट इसके अलावा एक मेजर टाइम फ्रेम की अपडेट मैं दिखा देता हूँ आपको कि जिस तरह से मार्केट अचानक चल रहा था, अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने आपको कल भी कहने की कोशिश की थी कि यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लो को प्रोटेक्ट करना होगा। बट आप देख सकते हो मार्केट ने इसी लो पे आके सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ हाई तोड़ नहीं पाया और यहीं से रिजेक्ट होके नीचे आया है। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न क्रिएट हुआ है, अगर इसे यहाँ से ब्रेक करता हुआ जाना है तो पहले इसे यहाँ तक आना होगा और उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मार्केट फॉल कर सकता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, और डायरेक्शन क्लियर होगा तभी आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.